अगर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर साल 6 महीने हो गए हैं या फिर आप पुराने इन्वेस्टर हो या फिर आप नए इन्वेस्टर हो, मार्केट के अंदर वीडियोस वगैरह देखते हो स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई, स्टॉक से जुड़ी हुई, तो आपने एक वर्ड काफ़ी बार सुना होगा, बाय द डिप या फिर बाय ऑन डिप का। अगर आप समझोगे इस वर्ड के मतलब के बारे में तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं जो अभी भी समझने की ज़रूरत है। और असल मायने में बाय द डिप जो हम समझते हैं जिस तरीके से कि अगर कोई स्टॉक नीचे गिर गया तो उसको अगर हम बाय कर लें तो ये बाय ऑन डिप है और ये बेस्ट स्ट्रेटजी है, तो ये आप अभी तक गलत सोच रहे हो। कुछ ऐसे पॉइंट भी हैं जिनको अगर आप ध्यान नहीं देते हो, जैसे कि अगर मैं इस वीडियो की बात कर लूँ तो यहाँ पर हम टोटल 7 बात की जाए तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट कवर करेंगे। अब ये 7 इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर आप बाय द डिप स्ट्रेटजी में समझते नहीं हो, उस चीज़ को अच्छे से नहीं जान पाए हो, तो आपके लिए कोई काम की नहीं है स्ट्रेटजी। यहाँ पर पैसा ऑलरेडी डूब रहा है किसी कंपनी का और वहाँ पे हम एंट्री करने का सोच रहे हैं गिरावट के टाइम पे, तो हमारे पास प्रॉपर एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ये नहीं कि हमको किसी ने बताया कि गिरावट में अच्छी कंपनी है, गिर रही है तो खरीद लो तो आप पैसा बना लोगे, ये चीज़ नहीं है। ऐसे दिमाग लगाने वाले तो फिर बहुत सारे हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा हटके जो 95% बाय द डिप जानते हैं, उनसे हटके आपको उन 5% की कैटेगरी में आना पड़ेगा, उन 5% के लोगों में आना पड़ेगा जो बाय द डिप का जो रियल मीनिंग है, जो असल मायने में मीनिंग है वो समझते हैं। वो चीज़ आपको उन 5% लोगों के हिसाब से समझनी पड़ेगी। मार्केट के अंदर सबसे पहली चीज़ तो आपको पता होगा कि अगर कोई स्टॉक है और वो गिर रहा है, गिरावट में है, तेज़ी में चल रहा था और अचानक से गिर रहा है, तो उस गिरावट वाले टाइम पर ये जो तेज़ी वाला मोमेंट था, यहाँ पे क्या होता है कि स्टॉक महंगा हो जाता है, काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि वो अपने ऑल टाइम हाई प्राइस पे जा चुका है। तो वो प्राइस टू अर्निंग रेशियो पीई के पॉइंट से भी महंगा हो गया, और अगर हम प्राइस के पॉइंट से बात करेंगे तो प्राइस के पॉइंट से भी महंगा हो गया। तो कहीं ना कहीं ये ऑल टाइम हाई प्राइस पे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टर जो 5 साल 10 साल के लिए आया, तो वहाँ पे गिरावट के चांसेस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं कि अगर ये कंपनी इतने ज़्यादा हाई लेवल पे है और यहाँ से जब ये प्रॉफिट बुकिंग इसमें बड़ा इन्वेस्टर करेगा तो ये नीचे आएगी और गिरावट दिखाएगी। लेकिन कंपनी स्ट्रांग है, वीक है, ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो मार्केट में समझना ज़रूरी है, जिसके दम पे हम ये गिरावट के बाद, तेज़ी वाली गिरावट के बाद ऊपर ये वापस से रिकवर करेगा कि नहीं और इस लेवल को ब्रेक करके प्रॉफिट दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, वो प्रॉफिट के बेस पे कुछ चीज़ें हैं जिनको इस वीडियो में हम सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। बाय ऑन डिप के हिसाब से कंपनी से उम्मीद मत करिएगा कि किसी कंपनी के अंदर लॉस हो रहा है और उस लॉस वाली कंपनी से हम एक बड़ा प्रॉफिट आने वाले 5 से 10 साल में निकाल लेंगे। हो सकता है कि आपको वो लॉस मेकिंग जो कंपनी है, वो लॉस वाली कंपनी 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना तक प्रॉफिट दे दे या फिर 1 साल तक भी कंपनी प्रॉफिट दे दे। बट अगर आप उस लॉस मेकिंग कंपनी में उम्मीद कर रहे हो कि 5 साल 10 साल में बहुत बड़ा पैसा बन जाएगा, तो वैसा नहीं होने वाला। वो कभी भी कंपनी आपको बड़ी गिरावट दिखा देगी, बड़ा प्लेयर जो आज पैसा लगा के बैठा है वो जिस दिन एग्जिट होगा तो वो बहुत बुरी तरीके से क्रैश होगा। और क्रैश होने के बाद रिकवरी के लिए कंपनी के फंडामेंटल अगर मजबूत नहीं रहेंगे, कंपनी के अंदर प्रॉफिट नहीं होगा, तो कंपनी लॉस मेकिंग में काफ़ी बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। कि कभी भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी पे हमारा फोकस होना चाहिए। लॉस वाली कंपनी में कभी भी आप गिरावट के बाद एक बड़ी तेजी की उम्मीद करने बैठे हो, 3 साल 5 साल में, 2 साल 4 साल में अच्छा पैसा बना देगी, तो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि वहाँ पर आप अपने रिस्क को ऑलरेडी हाई कर रहे हो। आपने एक तो रिस्क ले लिया कि कंपनी गिर गई, शेयर प्राइस डाउन चला गया, अब इस गिरावट में स्टॉक जो है डिस्काउंट प्राइस पे आ गया। अब डिस्काउंट प्राइस कैसे होगा? कंपनी अगर अच्छी है, कंपनी के अंदर प्रॉफिट बढ़िया बन रहा है और कंपनी में प्राइस के पॉइंट से लॉस हो रहा है, ये 2 तरीके का लॉस है। एक वो लॉस है जो कंपनी अपनी बैलेंस शीट के अंदर दिखा रही, जहां पे कंपनी को नुकसान हो रहा है, और एक वो लॉस है जो पोर्टफोलियो में इन्वेस्टर को हो रहा है शेयर प्राइस में गिरावट होने की वजह से। शेयर प्राइस में गिरावट अगर हो रही है, पोर्टफोलियो में अगर लॉस हो रहा है, तो वो पोर्टफोलियो का लॉस प्रॉफिट में आ सकता है। लेकिन अगर कोई कंपनी बैलेंस शीट में ही लॉस कर रही है, तो उस कंपनी को अगर आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करोगे और 3 साल 5 साल में बहुत बड़ा पैसा बन जाएगा ये उम्मीद करोगे, तो आपके पोर्टफोलियो में भी लॉस होगा। बैलेंस शीट में लॉस कराने वाली कंपनी कुछ टाइम के बाद पोर्टफोलियो में भी लॉस करा देती है, और ये मैं नहीं बोलता, ये हिस्ट्री बोलती है। आप हिस्ट्री रिपीट करके देख लेना, जो कंपनी लॉस मेकिंग है वो तब तक लॉस में ही रहेगी, शेयर प्राइस लॉस में रहेगा, नीचे जाते जाएगा तो पोर्टफोलियो भी लॉस में रहेगा। जिस दिन कंपनी प्रॉफिटेबल होती है तो
कंपनी का जो शेयर है वो भी हमारे पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर देता है, शेयर प्राइस जब ऊपर आता है तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है फंडामेंटल एनालिसिस का। अगर आप बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हो, मार्केट के अंदर किसी कंपनी को गिरावट के अंदर बाय कर रहे हो कि ये स्टॉक अच्छा है, गिरावट में आ गया, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि कंपनी का बिजनेस अच्छा है कि नहीं, इंडस्ट्री वाइज कंपनी किस बिजनेस पे काम कर रही है, और फंडामेंटल के पॉइंट से कंपनी के अंदर क्या चीज़ें ज़रूरी है। क्योंकि बाय ऑन डिप में जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है ये एक तरीके से बात की जाए तो ब्रह्मास्त्र का काम करता है, और ये मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। जिस कंपनी के अंदर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, आपने एनालिसिस कर लिया कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, अगर फंडामेंटल बेस्ट है कंपनी के, तो वहाँ पे शेयर प्राइस में बड़ी गिरावट बहुत कम नज़र आती है। लेकिन अगर कोई कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं और शेयर प्राइस भी मार्केट की दिक्कत की वजह से गिरावट में आ गया, अच्छा खासा ऊपर जाने वाला शेयर नीचे आ गया, गिरावट में मौका दे रहा है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसी कंपनीज बहुत कम मौका देती है। इन पे आपको बहुत जल्दी ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो फंडामेंटल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा मार्केट के अंदर आपको एक और चीज़ ध्यान देनी है कि जितना आप मार्केट को लर्न कर चुके हो उतना ही आपको मार्केट के अंदर रिस्क भी लेना है। आप उतना ही रिस्क लीजिए जितने आपके अंदर कैपेसिटी है, जितना आपने मार्केट को लर्न किया है, मार्केट को सीखा है। अगर आपने मार्केट को ठीक से नहीं सीखा, अगर आपको मार्केट के अंदर लर्निंग उतनी नहीं है और आप रिस्क ले रहे हो, तो उस पॉइंट पे क्या होगा कि आपको बाज़ार की उतनी नॉलेज है नहीं और आपने भरपूर पैसा लगा दिया। अब यहाँ पर क्या होगा कि मार्केट के अंदर अगर कंपनी की नॉलेज नहीं है तो कंपनी कितनी भी अच्छी लगे, लोग बता भी रहे हैं तो भी आपको अलर्ट होना चाहिए। क्योंकि जब शेयर प्राइस नीचे जाएगा और कंपनी के नॉलेज आपको नहीं है, मार्केट की नॉलेज उतनी नहीं, आप नए नए हो और आपने बड़ा पैसा लगा दिया, और जब शेयर प्राइस नीचे जाएगा और जब आपको लॉस होने लगेगा, तो उस लॉस वाली कंडीशन में कोई आपको ज्ञान देने नहीं आएगा। आपको ये बताने के लिए हज़ारों लोग मिल जाएंगे कि इस कंपनी को, शेयर को खरीदोगे तो इतना प्रॉफिट कमा लोगे, 2 साल 5 साल में इतना रिटर्न मिल जाएगा, ऐसे बताने वाले बहुत मिलेंगे। लेकिन जब आपका पोर्टफोलियो लॉस में जाएगा तो उस टाइम पे आपको बताने वाला कोई भी नहीं रहेगा कि आपका लॉस जब हो रहा है तो अब इस लॉस को कैसे रिकवर करोगे। क्योंकि वहाँ पर आपका पैसा है, आपका पोर्टफोलियो है और आपने स्टॉक बाय किया है। अब बताया किसी ने भी हो, बट आपको अब कंपनी में प्रॉफिट कितना होगा तब आप बाहर निकलोगे, या फिर कितनी गिरावट होगी तो कितनी गिरावट के बाद आप बेचोगे या फिर होल्ड करोगे, वो आप पे डिपेंड करता है। इसलिए मार्केट के बेस पे आपका रिस्क जो है वो वहाँ पर लर्निंग के हिसाब से होना चाहिए। उसके अलावा आप बाय ऑन डिप के हिसाब से ये भी ध्यान रखो कि आप एक ही स्टॉक के अंदर, सिंगल स्टॉक के अंदर, एक ही कटोरे के अंदर बात की जाए तो सारे पैसे को मत डालो, एक ही स्टॉक के अंदर सारा पैसा मत डालो। अगर वो कंपनी डूब गई तो आपका सारा पैसा भी चला जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका शेयर नीचे जा रहा है और आपने उसको बाय कर लिया कि बाय ऑन डिप के हिसाब से स्टॉक आज ऊपर जाएगा तो मेरा प्रॉफिट बनेगा। लेकिन आपकी डिपेंडेंसी सिर्फ एक कंपनी के ऊपर है। अगर वो कंपनी डूब जाए, वो कंपनी पूरी बर्बाद हो जाए, कंपनी ऑलरेडी गिरावट में शेयर प्राइस है और कंपनी के अंदर कुछ खराब न्यूज़ आ जाए, मैनेजमेंट ने कुछ बात करें तो घोटाला कर दिया हो, कुछ स्कैम कर दिया हो, तो उस स्कैम वाली कंडीशन में या फिर कुछ फ्रॉड वाली कंडीशन में उसका शेयर प्राइस और नीचे टूटने लगेगा। और आपने सिर्फ एक सिंगल कंपनी पे डिपेंडेंसी रखी है, तो उस सिंगल कंपनी का शेयर प्राइस जब नीचे जाएगा तो आपका सारा पैसा नीचे जाएगा और आप सब कुछ पैसा खो दोगे सिर्फ एक स्टॉक की वजह से। इसलिए पोर्टफोलियो हम बनाते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, पोर्टफोलियो होना चाहिए। और बात की जाए तो बाय ऑन डिप में रिस्क को भी डाइवर्सिफाई किया जाता है। रिस्क को डाइवर्सिफाई करने से बेनिफिट ये होता है कि आप एक कंपनी की जगह पर अगर आपने 5 कंपनी रखी है गिरावट में, तो चलिए किस्मत खराब रही तो 2 कंपनी खराब होंगी, 3 खराब होंगी, बट बाकी की 2 जो है वो तो आपका एटलीस्ट पैसा बचा के रखेंगी। आपका पूरा 100% पैसा तो नहीं जाएगा। तो उस कंडीशन में भी अगर आप बेस्ट कंपनी में रख रहे हो तो भी आपको सिंगल स्टॉक पर डिपेंड नहीं रहना है, कोई अकेली कंपनी पर डिपेंड नहीं रहना है। आपको अलग अलग जो सेक्टर वाइज कंपनी है, अलग अलग स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप कंपनी जब आप देख रहे हो तो उसमें भी आपको अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बात की बाय ऑन डिप में डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो के जैसे डाइवर्सिफाई रिस्क करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा हिस्ट्री को देख करके आपको बाय ऑन डिप सही होता है कि ये पहले कितना परसेंट गिर चुका है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे ये 50% क्रैश हो चुका है। अब हमने शेयर प्राइस देख लिया कि ये आज से 3 साल पहले ये 50% टूटा था। अब वापस से अगर ये कंपनी इस जगह पे 30% का क्रैश दिखा रही है तो मार्केट में आपको ये उम्मीद लगाना है कि अगर ये अपने ऑल टाइम लो पे भी जाती है कंपनी, अगर 30% से 40% भी टूटेगी, 50% भी टूटेगी, तो हमने हिस्ट्री में ऑलरेडी देखा हुआ है कि 50% टूटने के बाद भी रिकवरी ले चुकी है, मतलब इसमें उतनी स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे कंपनी की हिस्ट्री को भी देखना इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री से आप कंपनी के अंदर स्ट्रेंथ पैदा कर सकते हो कि कंपनी 50% पहले टूट गई यार, अभी तो मात्र ये 30% टूटी है, तो आने वाले टाइम में कंपनी अगर 50% भी टूटेगी तो 50% से भी रिकवर कर सकती है, इसने पहले करके दिखाया है।
तो हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट होती है, जिससे कंपनी की वैल्यू, स्ट्रॉन्ग पोजीशन का पता चलता है, कंपनी बुरे कंडीशन से भी कैसे रिकवर होती है। तो हिस्ट्री भी मैटर करती है। उसके अलावा एक और पॉइंट होता है कि आपके अंदर, खुद के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, मार्केट में कितनी आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप कितनी गिरावट देख सकते हो। ऐसा नहीं कि सामने वाले ने बोला कि ये 40% की गिरावट में है तो आप इसको बाय कर लो, तो आपने बाय कर लिया, लेकिन आपके अंदर उतनी हिम्मत है नहीं कि अगर वो कंपनी 50% नीचे चल जाए, 60% नीचे चल जाए, तो आप टिके नहीं रह पाओगे। तो वैसी कंडीशन में कभी भी किसी भी कंपनी को बाय नहीं करना चाहिए। अपने अंदर की स्ट्रेंथ को देखिए कि अगर कोई कंपनी गिरती भी है तो मैं कितना लॉस देख सकता हूँ पोर्टफोलियो में, क्योंकि वो लॉस आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, लेकिन असल मायने में लॉस आपको तब होगा जब आप सेल बटन को दबाओगे। जब तक आप किसी स्टॉक को बेचते नहीं हो तब तक आपको लॉस नहीं हुआ होता, वो लॉस आपको सिर्फ नंबर में दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर आप 5 साल तक अगर बात की जाए, लॉस आपको किसी शेयर में हो रहा है और कंपनी 2 साल 3 साल में अच्छा कर ली थी, तो आने वाले 5 साल में वो कंपनी का शेयर ऊपर जाएगा तो वो लॉस प्रॉफिट बन जाएगा। लेकिन अगर आपने एग्जिट ले लिया, उस कंपनी से बाहर आ गए, अगर वो कंपनी बाद में 500 पे थी और 1000 भी चली गई, तो भी आपको प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपने उस स्टॉक को बेच दिया। तो यहाँ पे लॉस तब तक नहीं होता जब तक हम किसी को शेयर को बेचते नहीं, और वो आपके पेशेंस पे डिपेंड करता है कि आप किसी कंपनी को कितने टाइम तक होल्ड करके रख पाओगे, कितना मार्केट में आप टाइम दे सकते हो। अगर कोई कंपनी आज 30% की गिरावट में, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप लॉस को देख करके डर जा रहे हो, क्या पता कंपनी 30% की गिरावट के बाद अचानक से रिकवरी ले ले और वहाँ से कंपनी एकदम से 200% भाग जाए, तो आपका पेशेंस अगर आपके अंदर नहीं है तो वो 30% के लॉस से आप बाहर हो जाओगे। सामने वाला उसी कंडीशन में अपने आप को संभाल करके, होल्ड करके, टाइम दे करके उस कंपनी को 200% का प्रॉफिट निकाल लेगा। तो मार्केट आपको सिखाता है कि अगर हम टाइम दे तो टाइम के साथ पैसा भी बनता है। तो वही चीज़ है, आपकी क्षमता अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, उसके साथ में पेशेंस एक बेस्ट पावरफुल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है। तो अगर आपके अंदर पेशेंस है तो पेशेंस से आप पैसा भी बना सकते हो। तो ये कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं जो बाय ऑन डिप के बेसिस पे बहुत ज़रूरी होती है, जिनसे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पैसा बनाता है, और इसको हमने एजुकेशन के पर्पज़ पर डिस्कस किया हुआ था। इन चीज़ों को अगर आपको अच्छे से समझना है तो फिर आप ई बुक पढ़ सकते हो, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक। उसमें आपको वो सारी बातें सीखने समझने को मिलेगी जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को जानना ज़रूरी है, खास करके एक आम आदमी जिसकी ज़िंदगी में कोई बताने वाला नहीं होता, जिसको मार्केट सिखाने वाला कोई नहीं होता। तो 5 से 7 साल का अनुभव शुद्ध हिंदी में लिखी हुई ई बुक में आप पढ़ सकते हो। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस लिंक के जरिए आप ई बुक तक पहुंच सकते हो, मार्केट को सीख सकते हो। एक आम आदमी की जर्नी एक बेसिक से एडवांस लेवल तक किस तरीके से आपको पढ़ने को मिलेगी, वो आप जब ई बुक को शुरू करोगे तो स्टार्टिंग काफ़ी नॉर्मल लगेगी, लेकिन जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वो सब चीज़ें आपको एक आखिरी टाइम में पढ़ने को मिलेंगी जो एक आम आदमी को पता नहीं होती। वो अपना लॉस करते जाता है और प्रॉफिट कमाने के पहले ही वो बाजार से एग्जिट हो जाता है। तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ई बुक में लिखी हुई सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ई बुक तक पहुँच सकते हो।